फर्स्ट टॉपिक था हमारा रियल नंबर चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा और सेकंड टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हो तो वहाँ पर थ्योरम नंबर 1.1 जो होगी वो होगी यूक्लिड डिवीजन लेमा और 1.2 थ्योरम जो होगी वो होगी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो हमने बहुत डिटेल में देख लिया, उसके ऊपर एप्लीकेशन भी देख ली और बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो, फिर इसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। बिल्कुल सिंपल सी इतनी सी बात कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है वो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक होगा। ठीक है, यानी कि एक और एक ओनली एक फैक्टराइजेशन उसका हो सकता है, उसमें बहुत सारे फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते। इस बात का मीनिंग क्या है उसको समझने से पहले ये दो टर्म यहाँ पर यूज हुए हैं। एक तो ये टर्म कंपोजिट नंबर और दूसरा टर्म ये प्राइम। ये दो टर्म हमने पहली क्लास में डिस्कस किए थे, याद है आपको, जिसमें हमने प्राइम नंबर क्या होते हैं ये लिखा था। तो प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। और वो 2 फैक्टर कौन कौन होते हैं, एक तो वो नंबर खुद होता है और एक नंबर 1। ठीक है, वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इसके लिए हमने कौन सा नंबर लिया था, सबसे पहला नंबर कौन सा लिया था, 2 क्या है, प्राइम नंबर। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है तो आप क्या आंसर देते हो, 2, एक क्वेश्चन। दूसरा, अगर कभी भी आपसे कोई ये पूछे कि सबसे स्मॉलेस्ट, या आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर आप कौन सा जानते हो, कोई भी एक प्राइम नंबर बताओ जो कि इवन होता है, तो एक सिंगल नंबर ही है जो इवन होता है और प्राइम भी होता है, वो क्या है, 2। ठीक है, यहां से आपने स्टार्ट किया और इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन मिलता है, 3। नेक्स्ट आपको कौन मिलता है, 5। ये सब नंबर प्राइम नंबर आपने इसलिए कहे क्योंकि अगर हम 3 की बात करें तो 3 की केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 3 एंड 1। ठीक है, तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं। अगर हम 5 की बात करें तो 5 के भी 2 ही फैक्टर बन सकते हैं, 5 एंड 1। ठीक है, अच्छा, दूसरे नंबर जो हैं वो हैं कंपोजिट नंबर, जो हमने डिस्कस किए थे, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4। ये हमने पढ़ा था, 2 की 2 प्राइम 3 प्राइम, उसके बाद नेक्स्ट कौन सा आया, 4। 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्यों है सर, क्योंकि इसकी डेफिनेशन हमने ये बनाई थी कि ऐसे नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, है ना, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1, ये होंगे या नहीं होंगे, है ना। या आप इनके डिवाइजर देखें तो कौन कौन से होंगे, 4, 2 एंड 1, 2 से ज्यादा है या नहीं है, ठीक है ना। जबकि इनकी अगर हम बात करें तो 5 के डिवाइजर आपको क्या क्या मिलेंगे, या तो 5 मिलेगा या 1 मिलेगा, एग्जैक्टली 2 ही डिवाइजर होंगे, और इनके 2 से ज्यादा डिवाइजर होंगे। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो 4 मिला, 5 के बाद क्या मिलेगा, 6, ये एंड सो ऑन। इसी तरह से प्राइम नंबर चल रहे होंगे। ओके, तो व्हाट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में ये कहता है कि जो भी कंपोजिट नंबर आपने यहाँ बोर्ड पर लिखे हैं, इन सब नंबर को किसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में। मतलब जैसे 6 है, 6 की अगर मैं बात करूं तो इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। जैसे 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3। 2 और 3 दोनों क्या हैं, प्राइम, बट 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट। तो बस इतनी सी बात कहता है कि कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये फैक्टराइजेशन एक यूनिक फैक्टराइजेशन है, किसको छोड़ के, कि ऑर्डर को छोड़ के। मतलब जैसे अगर किसी बच्चे को मैंने बोला 6 के फैक्टर कराओ, तो हो सकता है किसी बच्चे ने मुझसे कहा हो कि 3 इंटू 2, किसी बच्चे ने कहा हो 2 इंटू 3, तो ये ऑर्डर ही तो चेंज हो गया, लेकिन फैक्टराइजेशन कैसा है, यूनिक। ये 6 क्या होता है, तो आंसर है 2 प्राइम नंबर हैं 2 एंड 3, उनका प्रोडक्ट होता है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3। ये समझ आया। सो दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो अब आपके सामने क्या होगा, अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग करेंगे इसमें, उसमें आपके सामने क्या दिए होंगे, कंपोजिट नंबर,
और उन कंपोजिट नंबर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यही हमें करते हो रहना है, और उसमें फिर हम HCF निकालना सीखेंगे और LCM निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर लेने हैं हमें, और वो हम लेंगे एक्सरसाइज 1B से। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 429 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, नंबर हमारे पास क्या है, 429। ये आपके सामने बोर्ड पर जो लिखा हुआ है ये एक कंपोजिट नंबर है, और इस कंपोजिट नंबर को इसके प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाना है, ठीक है ना। तो 429 के फैक्टर करा लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखेंगे 429। अब सबसे पहला प्राइम नंबर जो आप जानते हो वो है 2, ठीक है। अब क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसके बाद हम किससे ट्राई करेंगे, 3 से। ऑर्डर हमेशा यही रहेगा, पहले 2 से, फिर इसके बाद 3 से। अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 5 से, इसके बाद 7 से, इसके बाद 11 से, इसके बाद 11 से। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 2, फिर इसके बाद 3, फिर इसके बाद 5, इसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, इसके बाद 17, उसके बाद 19, इसके बाद 23, उसके बाद कौन सा 23। ध्यान रखना। तो ये प्राइम नंबर्स वाली अब आप देखोगे, प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है, ठीक है ना। ठीक है, तो 2 से नहीं होगा क्योंकि ऑड है। 3 से ट्राई करें, तो पहले एक बार करके देख लेते हैं होगा या नहीं होगा। तो 3 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट किया 3 से, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 1 जा 3 है ना, फिर इसके बाद 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ये हो गया, ओके। फिर फर्दर डिवाइड करके देख लेते हैं क्या 3 से होगा क्या। 3 से हम कराएं अगर इसको तो 3 4 जा 12, यहाँ 2 बचेगा, 23 आ जाएगा, नहीं होगा, है ना। तो इसका मतलब कोई और नंबर सोचना पड़ेगा। अब 3 के बाद नेक्स्ट 5 होता है, 5 से भी नहीं होगा, तो हमें 7 से करके देखना पड़ेगा, 7 से भी नहीं होगा, है ना। फिर 11 से करके देखें तो 11 से हो जाएगा, है ना। तो 11 से करेंगे तो कितना बनेगा, 11 से 11 बन जा 11, कितना बचा बताओ, 3, है ना। तो 33 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 13 और यहाँ पर 1। ये प्रोसेस समझ आ गई। प्राइम नंबर्स को ही सोचना है डिवाइड करने के लिए, और बिल्कुल आसान है। आपके पास एक के बाद एक नंबर है, अगर इससे नहीं हो रहा तो इसके बाद नेक्स्ट से होगा, उसके बाद नेक्स्ट से होगा, इस तरह से चलते जाएंगे, ठीक है। तो 429 के प्राइम फैक्टर क्या है, आंसर है 3 × 11 × 30। दिस इज द आंसर, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक कंपोजिट नंबर गिवन है 5005, ठीक है, 5005, ओके। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कराइए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा 5005, और मैं ये सोचूंगा कि क्या ये 2 से डिवाइड होगा, नो। 3 से होगा क्या, 3 से चेक करेंगे। तो देखो 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, हो रहा है क्या, करके देखो। यहाँ 1, यहाँ 1 लिखोगे तो यहाँ पर कितना आया होगा 2, फिर 6 लिखोगे 18, फिर 2, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो किससे कराएं फिर, आप 5 पर चले जाएं, ठीक है। तो 5 यहाँ पर कितना 1 0 0 1। अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट नंबर बताओ क्या मैं करूँ, 7 से, 5 से तो होगा नहीं अब, है ना। देखो 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा क्या, 3 से भी नहीं हो रहा, तो अब 5 से नहीं हो रहा, 7 से जाएंगे अब, है ना। क्या 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 से कराओ, कितने टाइम होगा, पहले 7 1 जा 7, ठीक है। कितना आया यहाँ पर 3, फिर 4 28, फिर यहाँ पर 2 बचा, फिर 3, ठीक है। 143 पर आ गए ना। तो अब किससे डिवाइड होगा, 11 से, ठीक है। तो 11 से ये कितने टाइम 13, और फिर 13 से, है ना, बिल्कुल आसान, ठीक है ना। तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 5005, आंसर इज 5 × 7 × 11 × 13। एंड दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाली थ्योरम आपने पढ़ी है अर्थमेटिक की, वो ये कहता है कोई भी कंपोजिट नंबर हो वो प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और ये फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक है, ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3rd में देखिए क्या कंपोजिट नंबर गिवन है, 2431, ठीक है, 2431 कराइए। 2431
इसके फैक्टर 2 4 3 1 के फैक्टर कराइए। तो 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, अब किससे करा के देखोगे? 11 से कराओ। 11 से देखो मैंने कराया, 11 2 जा 22, यहाँ पर कितना आया 2, फिर से 11 2 जा 22, यहाँ कितना आया 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर 13। ठीक है, 13 से कराओ। 13 से ये कराओगे तो 13 1 जा 13, ठीक है ना। और फिर इसके बाद कितना बच जाएगा मेरे पास? हाँ 9, तो ये 7 पर चला जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद 17 और 17 से ये 1, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर आए मेरे पास 11 × 13 × 17। ये भी एक आसान वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 84। क्वेश्चन नंबर है 4, उसका पार्ट है 1। दो नंबर है मेरे पास 36 एंड 84। देखिए कैसे करेंगे, 36 लिख लेंगे, 84 लिख लेंगे, ठीक है। दोनों के हम प्राइम फैक्टराइजेशन कराएंगे 1 बाय 1। पहले 36 का कराइए। 36 का सबसे पहले 2 से कितना 18, फिर 2 से कितना 9, फिर 3 से कितना 3, फिर इसके बाद फिर 3 से 1, ठीक है। तो ये मुझे कुछ नंबर मिले, ओके, बिल्कुल आसान है आता है। अब इसके बाद इसको लिख लो ऐसे 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, ये बिल्कुल आसान था। इसके बाद फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है, अब 84 का कराना है। 2 से हो जाएगा डिवाइड, तो 4 2, ठीक है। फिर से 2 से यहाँ पर कितना 2 1, फिर 3 से कितना 7, फिर 7 से 1, ठीक है। तो 2 × 2 × 3 × 7, ठीक है बेटे। अब देखो ये नंबर आ गए मेरे पास। अब इनसे मुझे दो चीज़ें निकालनी है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब सबसे पहली चीज़ हम एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। ये आपको आता है, आप 6 7 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, है ना। जो चीज़ें कॉमन होंगी दोनों में वो एचसीएफ दे देती हैं, ठीक है। तो देखो आप इस तरह के सर्कल बनाते थे, ये याद होगा आपको, ऐसे, है ना। ये दोनों में कॉमन है, ये भी दोनों में कॉमन है, ऐसा, है ना। तो जो जो कॉमन है वो लिख लो। यहाँ पर 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है, एक और 3 कॉमन है। इन सब का प्रोडक्ट करा दो, तो 2 × 2 4, 4 × 3 कितना 12। ये इसका आंसर आ गया एचसीएफ निकालने का, ठीक है, आसान है। अच्छा, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करें, देखिए सुनिए ध्यान से। अभी समझाने के लिए बहुत डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद फिर हम सॉर्ट करने लगेंगे। देखिए 36 को के जो फैक्टर आए थे, पहले मैंने जब फैक्टर लिखे तो वो मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिए, उनकी पावर की फॉर्म में नहीं लिखे थे। अब मैं पावर की फॉर्म में लिख रहा हूं, मतलब जैसे 2 यहां पर 2 बार आया तो मैं 2 को ऐसे लिख रहा हूं, 2 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, इनटू इसको लिख रहा हूं 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2, ये ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर था 84। अब 84 के फैक्टर लिखो, तो देखो 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 इनटू 3 एक बार आया, एक बार लिखेंगे यानी कि 3 की पावर 1, ठीक है, इनटू 7 एक बार आया तो 7 एक बार लिखेंगे, 7 की पावर 1। अपनी तरफ से 1 लिख लो केवल समझने के लिए, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, देखो एलसीएम जब आप निकालते हैं तो जो भी यहाँ पर नंबर आए हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती हैं, जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ दोनों में कॉमन नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए जो भी हाईएस्ट पावर हो दोनों में से, उन पावर को आपको कलेक्ट करना है, ठीक है। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 आया, इसमें भी 2 की पावर 2 आया। अगर सर इसमें 2 की पावर 3 आता, सपोज करो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2 की पावर 3 और यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 2, तो इन दोनों में से कौन सा वाला लेंगे, 2 की पावर 3 वाला, जो ज्यादा नंबर वाला होगा, ज्यादा पावर वाला होगा, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल दोनों की पावर सेम है, तो दोनों में से कोई भी ले लो, ठीक है। तो ये मैंने ले लिया 2 की पावर 2, ओके। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों में से देखो, ध्यान देना, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, किसकी पावर ज्यादा है, इस वाले की ज्यादा है, तो इसको लेंगे या इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे इनटू 3 की पावर 2 इनटू, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा 7, यहाँ तो 7 है ही नहीं सर, तो 7 इस वाले 7 को लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे, क्यों,
क्योंकि यहां पर हम क्या मानकर चलेंगे कि 7 की पावर यहां क्या रही होगी, 0, है ना। तो इन दोनों में से किसकी पावर ज्यादा है, इस वाले की, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे नहीं, केवल अंडरस्टूड रहेगा कि यहां नहीं लिखा हुआ है तो यही पावर सबसे ज्यादा हुई, तो इनटू में क्या 7। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कराएंगे तो ये बनेगा 4 इंटू ये कितना 9 इंटू 7, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए, बताइए कितना बनेगा 252, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से बन जाएगा। तो फिर से जब मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले मेरे पास 2 नंबर आएंगे, उनको मैं लिख लूंगा, उनके साइड में फैक्टर करा लूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। फिर उनको जो भी प्राइम फैक्टर आएंगे उनको ऐसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लूंगा। फिर इसके बाद मुझे एचसीएफ निकालने के लिए क्या करूंगा, ये देखूंगा दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है ना। ये सर्कल मैंने जिन पर लगाया, ये दोनों में कॉमन थे, इनको लिख लिया, इनका प्रोडक्ट कराया, एचसीएफ आ गया। बिल्कुल आसान होता है ये तो करना। अब मेन समझने वाली चीज़ है एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फैक्टर आए हैं उनको पावर की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। लिख लिया पावर की फॉर्म में दोनों को। अब हमें 2 को सेलेक्ट करना है, तो 2 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों में से जो ज़्यादा पावर वाला हो। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ऐसा था कि दोनों की पावर सेम थी, तो आप चाहे तो ये ले लो चाहे तो ये ले लो, वो एक ही बात है, ठीक है। फिर 3 को सेलेक्ट करना था, तो इन दोनों में से किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी, तो इस वाले को लिया जाएगा, ठीक है ना। फिर इस 7 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये वाला 7 लिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट करा लोगे, एलसीएम का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस करते हैं तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए 2 नंबर हैं मेरे पास 23 एंड 31, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, 23 लिख लो, 31 लिख लो, ठीक है। इनके क्या करा ले प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये दोनों नंबर खुद में ही प्राइम नंबर है, तो आप जानते हो कि इनका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 23 इंटू 1, और इनका 31 इंटू ऐसा होगा, ठीक है ना। अगर कोई बच्चा समझना चाहता है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होते होंगे, तो 23 से डिवाइड करते होंगे, 1 आता होगा, और फिर इसके बाद 1 से, तो ये बना होगा, ठीक है ना। और इसी तरह से 31 के प्राइम फैक्टराइजेशन कराओ, तो ये फैक्टराइजेशन की प्रोसेस होगी। एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ 1 से भी डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये इस तरह से रहता है, ओके। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ निकालो इसका। एचसीएफ क्या होगा, हाँ, क्यों एचसीएफ 1 क्यों होगा, क्योंकि दोनों में ये कॉमन है, ठीक है ना। तो सर्कल बनाए बिना आप समझ जाते हो अब कि दोनों में कॉमन है 1, तो इसलिए एचसीएफ का आंसर 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब समझना ध्यान से एलसीएम क्या होगा। एलसीएम क्या होता है, जितने भी नंबर यहाँ पर प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, जितने भी नंबर, उन सब की हाईएस्ट पावर को लेना है, ठीक है। तो जैसे कि बोर्ड पर 23 लिखा हुआ है, तो 23 की हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 23 यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर कहीं लिखा है क्या, नहीं लिखा हुआ है, तो हाईएस्ट पावर यही हो गई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 23 लेंगे, ठीक है। अच्छा, 31 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर है क्या कहीं, नहीं है, तो यानी कि हाईएस्ट पावर 31 यही हुई, तो यहाँ पर लिख लेंगे 31। और 1 लिखना चाहो तो यहाँ पर 1 लिख सकते हो ऐसा, ठीक है ना। उनमें पावर दोनों की कैसी है, सेम, ठीक है। तो इसका मतलब एलसीएम लिखते वक्त क्या करते हैं, जितने भी नंबर हैं उन सबको लिखते हैं, बट उनकी क्या लिखते हैं, हाईएस्ट पावर, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई कराइए, बताइए कितना बनेगा, 7, ओके, 713, ये इसका आंसर जो है बन जाएगा। आप प्रोडक्ट करा कर देख लेंगे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और प्रैक्टिस करते हैं, चलिए। 96 एंड 404, देखिए ध्यान दीजिए, 96 एंड 404 कैसे करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम है इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कराना, ठीक है। 96 का कराइए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करिए, 2 4 जा 8, और ये 8 जा 16, ठीक है। फिर से 2 4, फिर से 2 1, यहाँ पर 12 आ जाएगा, फिर से कराइए, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर से कराइए 3 और 3, ठीक है। ये आपने मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करके दे दिया, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 404, इसका भी प्राइम फैक्टर कराइए। तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 0 2, ये ठीक लिखा मैंने। फिर इसके बाद 2 1 0 1, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद देखो 101 कितना आएगा 1, तो 96 के फैक्टर हमारे पास क्या क्या आए 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 96 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। और 404 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। दोनों में से 2 कॉमन है एक, और ये वाला 2 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो HCF का आंसर कितना हो गया 4, ठीक है। अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 96 और 404 इनके जो फैक्टर हैं इनको पावर की फॉर्म में लिख लो। तो 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3, ओके। और 404 के फैक्टर कैसे लिखोगे, 2 की पावर 2 और इंटू में 101, ठीक है। अब निकालो इसका LCM। अब सबको पता है कैसे करना है। इन दोनों में से 2 की पावर हमें देखो 2 लेना है, लेकिन 2 कौन सा वाला 2 लेना है, ज़्यादा पावर वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से ज़्यादा पावर कौन सी वाली है, ये, तो ये ले लोगे 2 की पावर 5 इंटू, ठीक है। अब हमें 3 लेना है, तो 3 इन दोनों में से कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर है ना। अगर यहाँ पर नहीं आ रहा तो ज़्यादा पावर वाला यही माना जाएगा, ठीक है, तो इंटू 3। इसके बाद और कौन सा नंबर बोर्ड पे दिखा 101, यहाँ पर तो आ नहीं रहा, इसका मतलब यही हाईएस्ट पावर है 101 की, तो ये आ जाएगा, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट आप करा लो तो कितना बनेगा बताओ, 9696 बन रहा है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। जब भी 2 नंबर आएंगे सबसे पहले उनके प्राइम फैक्टराइजेशन करा लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कराकर HCF निकालने के लिए जो दोनों में कॉमन है वो ले लो, और LCM निकालने के लिए क्या करना होगा, जो हाईएस्ट पावर वाले नंबर हैं उन सबको कलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक और देख लो 144, हाँ वो बाद में हम वेरीफाई करेंगे इनको। 144 और 198, फोर्थ क्या क्या नंबर है बेटा, 144 और क्या है 198, ठीक है। इनके करा लो फैक्टर, तो 144 के फैक्टर क्या होगा, देखो 2 से डिवाइड कराओ कितना बनेगा 7, 2 से फिर कराओ 36, फिर कराओ 18, फिर कराओ 9, इसके बाद 3 से, इसके बाद 3 से, ये आ जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, तो 1 2 3 4 ये कितना आया 4 है ना, तो यहाँ पर क्या लिख लो 2 की पावर 4 इंटू ये कितना है 3 की पावर 2, ओके। अब 198 के कराओ, 198 को डिवाइड कराओ कितना बनेगा, 2 से ये 9 और फिर 9, फिर 3 से 33, फिर 3 से 11 और फिर 11 से 1, तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में क्या 11, ये बनेगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है HCF और क्या निकालना है LCM, ठीक है। तो HCF क्या होता है, तो आंसर है जो लोएस्ट पावर वाले नंबर हैं उनका कलेक्शन तो कहलाता है HCF, और हाईएस्ट पावर वाले नंबर्स का कलेक्शन कहलाता है LCM। अब लोएस्ट पावर वाले नंबर का कलेक्ट करो, तो देखो कैसे करोगे, इन दोनों में से लोएस्ट पावर वाली कौन से हैं 2, इन दोनों में से 2, ये है ना, कम पावर वाला तो यही है ना, इसकी पावर 1 है, देखो, ठीक है ना। तो क्या करोगे यहाँ पर 2 ले लोगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में से लोएस्ट पावर कौन सी है, तो ये दोनों सेम ही है, तो यही ले लोगे 3 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, 11 की लोएस्ट पावर कहाँ पर देखने को मिलेगी, यहाँ पर 11 की पावर 0, यहाँ पर तो 11 है और यहाँ पर क्या आएगा 11 की पावर 0, और 11 की पावर 0 क्या होता है 1, तो उसको लिखो मत लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास HCF आएगा, ठीक है। तो ये कितना बनेगा 9 इंटू 2, कितना आंसर आएगा 18, ठीक है।
अब इसके बाद एलसीएम निकालना है। तो देखो एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ का उल्टा होगा यहाँ पर। वहाँ पर एचसीएफ में हमने लोएस्ट पावर लिखी थी, है ना, और इसमें हाईएस्ट पावर लिखेंगे। तो फिर से बताता हूँ एक बार एचसीएफ, फिर से नए तरीके से देखा, फिर से देखो। यहाँ पर हमने पहले तो फैक्टर लिख लिए, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 को लिखना है, लेकिन अगर एचसीएफ निकाल रहे हो तो लोअर पावर वाला देखना है। तो इन दोनों में लोअर पावर कौन सी थी, 2 की पावर 1, ये लिख लिया 2 की पावर 1, ठीक है। अब 3 का देखो, 3 की दोनों में पावर सेम है तो कोई सा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसके बाद 11 का नंबर आया, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 11 की पावर क्या है, 0। तो आपने क्या लिख लिया, 11 की पावर 0, और 11 की पावर 0 का मतलब कितना, 1। किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 18, ऐसे। अब आता है, अब यहाँ पर एलसीएम की जब बात आएगी तो हाईएस्ट पावर वाले बताओ। तो इन दोनों में से 2 का कौन सा लोगे, 2 की पावर 4, ये लोगे। अच्छा 3 का बताओ क्या लोगे, 3 की पावर 2, क्योंकि पावर दोनों में सेम है, ठीक है। अच्छा 11 अब कौन सा लोगे, जो ज्यादा पावर वाला है। तो 11 की पावर 0 और 11 की पावर 1 में से ज्यादा पावर इसकी है, तो क्या लिखोगे, 11 की पावर 1। इन सब का प्रोडक्ट कराओगे, कितना बनेगा, 1584, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो देखो आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहते हो वैसे कर सकते हो। देखो एक तो मैंने ये तरीका बता दिया कि पहले इसमें से कर लो, पहले ऐसे लिख लो मल्टीप्लाई कराकर, फिर दोनों में जो कॉमन है वैसे निकाल लो, ऐसे वैसे निकल सकता है, ठीक है। और फिर एलसीएम का तरीका हो गया। अगर आप चाहते हो एक बार में पावर की फॉर्म में लिखना, तो बस उसका तरीका ये है कि एचसीएफ निकालने के लिए लोअर पावर वाले लिख लो, है ना, और एलसीएम निकालने के लिए हायर पावर वाले लिख लो, ठीक है ना। ऐसी और प्रैक्टिस करो तब बात समझ आएगी। देखो नेक्स्ट है हमारे पास 396 और 1080। 396 एंड 1080 ऐसे नंबर आए आपके पास, ठीक है। तो देखो क्या करोगे, 396 को पहले डिवाइड कराओ, प्राइम फैक्टराइजेशन कराओ इसके। कैसे डिवाइड करोगे, 2 से 198, 2 से कराओ 9 और 9, ठीक है। 3 से कराओ 3, 3, फिर 3 से करा दो 11, फिर 11 से करा दो। आपको कौन सा मेथड ठीक लगता है एचसीएफ निकालने के लिए, पावर वाला, पावर में से देखना, या फिर गोले बनाने वाला, पावर वाला, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 11, ओके। दूसरा नंबर है मेरे पास 1080, इसके फैक्टर कराइए, 1 से डिवाइड कराओ, नहीं सॉरी 2 से डिवाइड कराओ, कितना बनेगा, 2 5 जा 10, 4 आएगा और 0, ठीक है। 2 से कराओ कितना बनेगा, 270, फिर से कराओ 2 से 135, ये ठीक लिखा। अच्छा अब इसके बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा क्या ये, ठीक है, तो करा दो 3 4 और यहाँ पर 5, फिर 3 से डिवाइड करा दो 1 और 5, फिर 3 से करा दो 5, फिर 5 से करा दो 1, ये ठीक लिखा। अच्छा अब इनको पावर की फॉर्म में लिख लो, 2 की पावर कितनी 3 इंटू 3 की पावर कितनी 3 इंटू में क्या 5, ओके। नाउ एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लोएस्ट पावर हैं उनको लेकर चलनी है। तो सबसे पहले 2 कलेक्ट करेंगे, 2 कौन सा वाला लिख दूं, इन दोनों में से लोएस्ट पावर ये वाली है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 वाला लिखेंगे, तो इन दोनों में से लोएस्ट पावर कौन सी है, ये 3 की पावर 2, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 11 लिखा है, यहाँ पर 11 की पावर 0 लिखा होगा, है ना, तो कौन सी लोएस्ट पावर हुई, 11 की पावर 0 यानी कि 1, ठीक है, उसको नहीं लिखता हूँ मैं। यहाँ 5 लिखा है, यहाँ पर 5 की पावर 0 लिखा होगा यानी कि 1, तो वो लोएस्ट हुई, तो उसको भी नहीं लेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा, ठीक। तो आप बस ये ध्यान रखो कि एचसीएफ निकालते हैं जब हम, तो हमारे पास जब इस तरह के नंबर आ जाते हैं जो दोनों में नहीं है, तो उनको तो हम नहीं लेते हैं, ऐसा सोच लो आप, ठीक है ना। और जो नंबर हमारे पास दोनों में है उनकी क्या लेते हैं, लोएस्ट वाली पावर, बस ऐसे सोच लो, ठीक है। अच्छा तो ये इसका आंसर कितना बनेगा, 4 इंटू 9 36, ठीक है। एलसीएम बताइए मैं कैसे निकालूं,
एलसीएम में मुझे हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 2 की हाईएस्ट पावर इसमें मुझे दिखाई दी 2 की पावर 3, 3 में हाईएस्ट पावर यहाँ दिखाई दी 3 की पावर 3, इन 2 में 11 भी आएगा और 5 भी आएगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस समझ आ रहा है। जब एचसीएफ लिखते हैं तो जो सिंगल वाले नंबर होते हैं उनको नहीं लेते हैं, लेकिन जब एलसीएम लेते हैं तो उनको भी लेते हैं, और साथ में हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई कर कर बताइए कितना बना, 11880। ठीक है, ये इसका आंसर बन गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4th का 5th पार्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 6th पार्ट 1152 एंड 1664। ठीक है, इसको लिख लेते हैं 6th पार्ट। पहला नंबर हमारे पास क्या है 1152। यहां पर कराइए इसके फैक्टर, 1152 के फैक्टर करवाइए। 2 से डिवाइड कराऊं 5, इसके बाद 7, इसके बाद 6। 2 से डिवाइड कराइए 2, इसके बाद कितना 8 और 8, फिर 2 से डिवाइड कराइए 1 4 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड कराइए 7 2, फिर 2 से कराइए 3 6। ओके, फिर से 18 बनेगा, फिर से कराइए 9 बनेगा, 3 3 जा और 3 1। ये आपने मुझे फैक्टर करके दिखा दिए। अब देखो 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये ठीक लिखा मैंने। ठीक है, तो 2 की पावर क्या बन रही है 7, इन 2 में क्या बन रहा है 3 की पावर 2। ठीक है, ये एक काम हो चुका। दूसरा नंबर है 1664। ठीक है, यहाँ करा लेते हैं 1664 के फैक्टर करवाइए। 2 8 जा 16 और 3 जा और 2 जा, फिर 2 से कराइए 4 1 6, फिर 2 से कराएं 2 0 और 8, फिर 2 से करा लेते हैं कितना बनेगा 1 0 4, फिर 2 से करा लेते हैं 5 2। इसके बाद नेक्स्ट बताइए 2 और 6, इसके बाद नेक्स्ट 13 और इसके बाद नेक्स्ट 13 से डिवाइड करा देंगे। ये ठीक लिखा। अब इनकी पावर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 2 की पावर 7 इंटू 13। ठीक है, अब अगर आपको समझ आ गया है तो आप मुझे ये बताइए कि एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालेंगे लोएस्ट पावर लेकर। ठीक है, तो इन दोनों में 2 की तो पावर सेम है, तो इनमें से कोई सा भी ले लीजिए इनटू, और 3। अब देखो ये दोनों में था तो इसको लिया, अब बाकी की चीजें दोनों में नहीं है तो उनको नहीं लेंगे एचसीएफ निकालते वक्त। ये सिंपल सा रूल है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। 2 की पावर 7 कितना 128। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम का रूल क्या है, जो हाईएस्ट पावर है, इन दोनों में पावर सेम है तो यही इन दोनों में से कोई भी ले लो, और बाकी के जो सिंगल वाले भी हैं उनको भी लेना है। तो 3 की पावर 2 भी लेनी है और 13 बचा 13 को भी लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा। इन सब का प्रोडक्ट कराइए और कितना आंसर बनेगा 14976। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये समझ आया। तो इस तरह से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब देखो सुनो ध्यान से, जब हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से 4th, अच्छा यहाँ पर शुरू किया था। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 का जो पार्ट 1 हमने किया, इसमें हमें एक चीज़ और प्रूफ करके दिखानी है, एक वेरिफिकेशन देना है। वो ये, जब इसमें कहता है इन ईच केस वेरीफाई दैट एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ये वो हमसे बोलता है, तो ये भी हमें करके दिखाना पड़ेगा। अब हमारे सामने बोर्ड पर एचसीएफ और एलसीएम दोनों के आंसर आ चुके हैं। तो मुझे ये वेरीफाई यहीं पर मैं इनके साथ साथ करता जाता हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे करना है। पार्ट 1 का यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, पार्ट 1 का आप यहाँ से ले लेना, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर।
प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, ये हमें दिखाना होता है और ये एक रिजल्ट भी है, आप याद रखिए इसको, है ना। तो देखो HCF का आंसर फर्स्ट पार्ट में कितना आया था 12, ठीक है, इनटू LCM का आंसर कितना आया था 252, यहां लिख लो, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर कौन से नंबर जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, कौन से नंबर 36 एंड 84, ठीक है ना, ये यहां लिख लो। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट आपस में इक्वल आ गया तो हम कह देंगे कि ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो बताइए चेक करके कि कितना बनेगा ये 3024 ये, और इसका भी जब आप मल्टीप्लाई करा रहे होगे तो कितना बन रहा होगा 3024। तो इससे क्या वेरीफाई हो जाएगा कि जब भी हम HCF और LCM का मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर्स के जिनके ये निकाले गए थे HCF और LCM, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह से और वेरिफिकेशन करके दिखा दो। यहाँ पर देखो HCF इंटू LCM, HCF कहाँ पर लिख लें, यहाँ पर लिख देता हूँ, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, गिवन नंबर, ठीक है। HCF कितना आया था इस क्वेश्चन का 1 और LCM कितना आया था 713, ठीक है। और दो नंबर कौन से गिवन थे क्वेश्चन में 23 एंड 31, ठीक है। कितना बनेगा बेटी 713 और इधर भी प्रोडक्ट कराकर कितना आ रहा होगा 713, ठीक है। ये समझ आया। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस में यही सब कुछ करता है ना कि HCF निकाल लो, LCM के आंसर निकाल लो और फिर लास्ट में लिख दो क्या HCF हमारे पास कितना आया था, देखो इस क्वेश्चन का 4, ओके, और LCM कितना आया था 9696, ये किसके इक्वल रहा होगा बताओ, जो हमें क्वेश्चन गिवन था, जो हमें नंबर गिवन थे, है ना, कौन कौन से नंबर 96 इंटू 404, इनका प्रोडक्ट कितना बनता है 784 और इनका भी यही आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं, है ना, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, और कौन सा बचा, ये वाला, इन दोनों का भी करा दो। HCF का आंसर इसका आया था 18, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप पूरा डिटेल में लिखेंगे 1584 और ये किसके इक्वल होना चाहिए 144 इंटू 198, 144 इंटू 198 और इनका जब प्रोडक्ट कराया जाएगा तो कितना बनेगा 512, ठीक है। इसका भी प्रोडक्ट करा के देखेंगे जब हम, तो इसका आंसर भी हमें कितना मिलेगा 285512। तो हर हाल में हमारे पास ये रहेगा, ये एक आप थ्योरम की तरह ट्रीट करो इसको, HCF इंटू LCM ऑलवेज किसके इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, ठीक है ना, ये इस तरह से आ जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन हमें HCF आया था 36, LCM आया था ये, तो इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। 36 इंटू में क्या चल रहा होगा 11880, ये किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट ऑफ जो गिवन नंबर थे, कौन कौन से नंबर थे 396 इंटू 1080, ठीक है। इनका प्रोडक्ट बताइए 427680 और दोनों साइड यही आना चाहिए, अगर ये आ जाता है इसका मतलब हमने ठीक किया है, ठीक है ना, ये करना होगा, ठीक है ना। अभी कैलकुलेशन तो मैंने पहले से करके रखी है तो मैं फटाफट से लिखता जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पहले HCF निकालोगे फिर LCM निकालोगे, ठीक है। HCF और LCM का भी प्रोडक्ट करा के देखना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है आपने सिर्फ इनका प्रोडक्ट करा लिया और फिर उधर दोनों दूसरी साइड कॉपी कर दिया, नहीं, ये नहीं करना है, क्योंकि ये वेरिफिकेशन तभी करा पाएगा कि जब आपका HCF LCM सही आया है या नहीं आया है, यही वेरिफिकेशन करने के लिए ये फॉर्मूला है। तो आप इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कराओ, ठीक है, और आपने HCF और LCM का प्रोडक्ट कराया, अगर आंसर अलग अलग आ गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि HCF और LCM में कुछ ना कुछ कमी है, ठीक है ना, या आपने प्रोडक्ट सही नहीं कराया है, ठीक है ना, ये देख लेना, ये वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से। और देखो इसको भी कर लो वेरीफाई, 128 इसका HCF का आंसर आया था लास्ट पार्ट का, और 14976 ये मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए किसके, इन दोनों क्वांटिटी के नंबर, है ना, प्रोडक्ट के। तो 1152
मल्टीप्लाई बाय ये 1664, ठीक है ना। HCF इंटू LCM इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, और इसका जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो कितना बनेगा 1916928, ठीक है। दोनों साइड मैं अभी एक साइड के देखकर दूसरी साइड कॉपी कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। मैंने एक साइड को प्रोडक्ट करा के रखा हुआ है पहले से, और दूसरी वाली साइड को मैं कॉपी करके लेके रख रहा हूँ फटाफट से, है ना। लेकिन आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करा कर देखना है, ठीक है ना। देखिए अभी हमने जब 2 नंबर गिवन थे उनके HCF और LCM देखे। अब हमें देखना है 5th क्वेश्चन में 3 नंबर हमें गिवन होंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दीज गिवन नंबर्स, है ना, 8, 9 एंड 25। तो सबसे पहले लिखूंगा 8, इसके बाद लिखूंगा 9 और उसके बाद लिखूंगा 25। इन तीनों नंबर को इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करा लो, इनके प्राइम्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर कराओ तो ये आएंगे, ठीक है। 9 के क्या आएंगे 3 इंटू 3, और 25 के 5 इंटू 5 ऐसे आएंगे, ठीक है। अच्छा अब HCF निकाल लो। HCF क्या होता है, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो अब हम अपनी तरफ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि तीनों में कॉमन क्या आएगा 1, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ यहाँ तक था, ये 1 हमने अपनी तरफ से प्रोडक्ट कराया है सबको, ठीक है। तो 1 तीनों में क्या आ गया कॉमन, सो HCF इज 1। ओके, इसके बाद नेक्स्ट LCM। LCM क्या होता है, LCM होता है हाईएस्ट पावर, है ना। हाईएस्ट पावर को कलेक्ट करना है, तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ मिलेगी, इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर ये क्या है 3, और ये क्या है 3 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2। अब इनमें से सेलेक्ट कीजिए, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ दिखाई देगी तो इसको लोगे, फिर 3 की हाईएस्ट पावर ये है और 5 की हाईएस्ट पावर ये है, ठीक है। तीनों को ले लेंगे, इन सब का प्रोडक्ट करा दीजिए, कितना बनेगा 2 की पावर 3 कितना बनेगा, ये 8 इंटू 9 इंटू 25 कितना 1800, ठीक है। इसमें भी वेरीफाई करना है क्या, नहीं। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं अब जितने भी पार्ट कराऊंगा उसमें आपको एक चीज़ दिखाऊंगा कि जब आप HCF और LCM का आंसर निकालते हो तो हमेशा HCF का ऐसा आंसर आता है जो LCM को डिवाइड कर सकता है। हर क्वेश्चन में देखते जाना, 4th क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्या एक प्रॉपर्टी और याद रखो, देखो पहली प्रॉपर्टी तो ये याद रखो कि HCF का मल्टीप्लाई अगर LCM से कराएं तो वो ऑलवेज किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स, नंबर 1 प्रॉपर्टी। नंबर 2 प्रॉपर्टी ये है कि अगर 2 नंबर का HCF और LCM निकाला जाए तो HCF का जो आंसर होता है वो LCM को ऑलवेज क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ तो वेरीफाई हो रहा है, 1 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखेंगे, सब में वेरीफाई करके देखेंगे। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखिए, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21। देखो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ चल रहे हैं, ये जितने भी पार्ट हम यहाँ करते जा रहे हैं, NCERT की बुक के ये क्वेश्चन ही चल रहे हैं, ठीक है ना। 1.2 एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, 12, 15, 21 इस तरह से, है ना। तो वहाँ से आप ये जब कर लोगे बुक कंप्लीट तो आपका NCERT ऑटोमेटिकली कंप्लीट होता चला जाएगा, ठीक है ना। 12 के फैक्टर क्या बनते होंगे, तो अगर कोई डायरेक्ट नहीं कर पाता है तो वो बच्चा इस तरह से करके देख सकता है जैसे हम करते हुए आ रहे हैं अभी, है ना, ऐसे। और जिनको डायरेक्ट करना आता है वो ये नहीं करके देखेंगे, डायरेक्ट ही लिख लेंगे, ठीक है ना। तो 2 इंटू 2 इंटू क्या 3, ठीक है। 15 के प्रोडक्ट क्या आएगा 3 इंटू 5, और 21 के कितना आता होगा 3 इंटू 7। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया, प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इसके बाद HCF लिख लो। HCF क्या होगा, जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ तीनों में 3 आता है, तो HCF का आंसर कितना आ गया 3। ये समझ आया सबको, ठीक है। अब इसके बाद LCM निकालना है, तो LCM निकाल लेते हैं। क्या बनेगा, यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर 2, यही बनेगा, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू
3 की पावर सब में सेम है तो कोई सा भी लिख लो, ठीक है। 3 इंटू और क्या आएगा 5, सिंगल सिंगल वाले भी सारे नंबर आएंगे 5 और इंटू में क्या 7। ये सबको समझ आता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये नंबर अब सब प्रोडक्ट करा लो, कितना 420, ओके ठीक है। ये मल्टीप्लाई कराकर बन जाएगा 420, ठीक है। ये आ गया। अब देखो HCF से, HCF का आंसर 3 है, 3 से इसको डिवाइड कराओगे तो ये डिवाइड करा लेगा या नहीं करा पाएगा, इसको करा लेगा। तो ये प्रॉपर्टी अभी हमें वेरीफाई होती जा रही है कि HCF ऑलवेज LCM को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। क्योंकि इसका हम यूज करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो मैं वहाँ पर डायरेक्टली यूज कर लूँगा। सेकेंड पार्ट हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट है 17, 23 और 29। 17, 23, 29, ये तो तीनों ही प्राइम नंबर गिवन है, तो 17 इंटू 1 हो सकता है इसके फैक्टर, इसका 23 इंटू 1 और इसके 29 इंटू 1, ठीक है। ये मैंने फैक्टर लिखे हैं, प्राइम फैक्टर नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। अच्छा तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है 1, ठीक है। LCM बताओ क्या आएगा। तो देखो LCM क्या होता है, सारे नंबर लिखने हैं, ठीक है। 17 भी लिखा जाएगा और 23 भी लिखा जाएगा और 29, इनकी हाईएस्ट पावर यही है यहाँ पर। इन सब का प्रोडक्ट कराइए, कितना बनेगा 11339, ठीक है। ये इसका प्रोडक्ट करा कर देख लेना आप कितना बन जाएगा, ठीक है। तो 1 इसको डिवाइड कर सकता है, हाँ कर सकता है, ठीक है। तो ये फिर से वेरीफाई हो गया, HCF LCM को डिवाइड कर देता है। थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ क्या है 24, 36 एंड 40। 24, 36 एंड 40, इनके फैक्टर बताइए मुझे क्या होंगे। तो देखो 24 के फैक्टर क्या होते होंगे, 2 से डिवाइड कराओगे 12, यहाँ 6 आएगा, 3, फिर इसके बाद 1, ठीक है ना। तो इसके क्या बनेंगे 2 की पावर 3 और इनटू में क्या 3। 36 के कराओ, 36 के जब फैक्टर कराओगे तो यहाँ 18 आएगा, फिर 9, फिर 3 और 3, मतलब ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। 40 के फैक्टर कराओ, 40 के फैक्टर में 2 आएगा पहले, फिर से 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो ये बनेगा 2 की पावर 3 इंटू में क्या 5, ठीक है। ये सबको कराना आता है। अब इसके बाद SCF निकाल लो। SCF क्या होता है, लोएस्ट पावर का कलेक्शन करना है, ठीक है। लोएस्ट पावर यहाँ पर 2 की क्या मिली, 2 की पावर 2 इंटू 3 की लोएस्ट पावर। तो आंसर है सर 3 तो तीनों में आ ही नहीं रहा, तो इसको नहीं लेंगे, हमने यही रूल बनाया था, ठीक है। 3 यहाँ पर भी आना चाहिए था ना, या अगर आप कह देते हो कि लोएस्ट पावर, तो 3 की लोएस्ट पावर यहाँ पर रही होगी, 3 की पावर 0, 1, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि हम इस चीज़ को डिस्कस ही नहीं करेंगे कि 3 की पावर 0 वाली चीज़, हम सिर्फ ये देखेंगे जब भी हम SCF निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, अगर 3 नंबर के SCF की बात हो रही है तो वो तीनों में होना चाहिए और उसकी क्या लेंगे लोएस्ट पावर, बस इतना सा रूल बना कर रखेंगे। 3 तीनों में है क्या, नहीं है, तो इसकी बात खत्म। 5 तीनों में है क्या, नहीं है, तो बात खत्म, ठीक है। तो यही बचा, ठीक। दिस इज द आंसर। तो आंसर आ गया 4, ठीक है। अब LCM के लिए हमने क्या रूल बनाए हैं कि हाईएस्ट पावर देखेंगे और जितने सिंगल वाले हैं वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है 2 की पावर 3 और 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 की पावर 2 और 5 बचा, 5 भी लिखो, 5 भी यहाँ पर हाईएस्ट पावर रखता है, ठीक है ना। इन सब का प्रोडक्ट करा दो 360, ठीक है। ये LCM का आंसर आया। अब देखो HCF से इसको डिवाइड करा कर देखें तो ये डिवाइड कर देगा, तो HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM, ठीक है। ये हो गया इसका 4th पार्ट। और भी है क्या 5th वाला पार्ट देख लो, क्या क्या नंबर है 30, 72 एंड 432, ठीक है। 30, 70, 72 है, ओके, एंड 432, ये है हमारे पास 5th पार्ट। 30 के फैक्टर बताइए
क्या बनेंगे, 2 से करा लें, फिर 3 से करा लें और फिर 5 से, तो ये बनेगा 2 × 3 × 5। ठीक है, 72 के फैक्टर बताइए क्या आते होंगे। 2 से डिवाइड कराओ तो कितना बनेगा 36, इसके बाद 18, इसके बाद 9 आएगा तो फिर 3 से, इस तरह से बन जाएंगे। तो 2 की पावर आएगी 3 × 3 की पावर 2। अब 432 के फैक्टर करवाइए। 2 1 6, ये कितना आएगा 108, फिर 5 4, इसके बाद बताइए 2 और 7, इसके बाद 3 से 9, फिर 3 से और फिर 3 से। ठीक है, तो ये मुझे आपने करके दिखा दिया 2 की पावर 4 × 3 की पावर 3, ये हमने फैक्टर लिख लिया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले HCF निकालिए। HCF का रूल क्या है, तीनों में होना चाहिए, और अगर तीनों में है तो उसकी लोएस्ट पावर लिखी जाएगी। ठीक है, तो 2 तीनों में है, ठीक है, इसकी लोएस्ट पावर कहाँ है, ये। ठीक है, तो ये 3 तीनों में है, क्या है तीनों में, तो इसकी लोएस्ट पावर लिखी जाएगी। 5 तीनों में है क्या, नहीं है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये हमारा HCF का आंसर आ गया 6। फिर इसके बाद LCM। ठीक, LCM जब निकालते हैं तो वो तीनों में हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्या करना है, सारे नंबर को लेना है और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की हाईएस्ट पावर कहाँ मिलेगी, ये 2 की पावर 4 × 3 की हाईएस्ट पावर कहाँ मिली, यहाँ पर। ठीक है, और 5 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई कराइए। 2 160, ठीक है, ये आ जाएगा। अगर आप 6 से इसको डिवाइड करा कर देखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वेरीफाई होता जा रहा है। समझ आ रहा है कैसे चल रहे हैं क्वेश्चन HCF LCM। अब इसके बाद एक पार्ट और है 21 28 एंड 36। 21 28 एंड 36, इनके फैक्टर क्या रहे होंगे। तो देखो 21 का जो फैक्टर होगा वो होगा 3 × 7। ठीक है, 28 के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे 2 × 2 × 7, और 36 के फैक्टर क्या होते होंगे 2 × 2 × 3 × 3, ये होते होंगे। हमने कहीं निकाले होंगे पीछे, कहीं देख लेना इस तरह से। ठीक है ना, अब देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, HCF बताओ इसका क्या है। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। 3 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं। 7 आ रहा है क्या, नहीं। तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF क्या होता है 1। ठीक है ना, × 1 लिखकर तीनों में से कॉमन लिया जा सकता है। इसके बाद अगर हम LCM की बात करें तो यहाँ पर 3 × 7 है, ये 2 की पावर 2 × 7 है, और ये 2 की पावर 2, और ये 3 की पावर 2 है। मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया। अब इसका LCM लिख देता हूँ। हाईएस्ट पावर लेनी है तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पर तो सेम ही है, तो 2 की पावर 2 ले लो। यहाँ पर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2। ठीक है, और 7 ये आ जाएगा। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना बनेगा 252। ठीक है, ठीक है ना, HCF का आंसर 1 है, 1 इसको डिवाइड करता होगा। ठीक है ना, ये बन गया आपका। तो इस तरह से 3 वालों का निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन नंबर 6 और 4th का 3rd पार्ट, ये दोनों सेम है, तो मैं दोबारा से नहीं करूँगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस बुक में, वो क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट है, तो वो आप वहीं से ले लेना। 96 और 404 ये दोनों हमने किए थे इनके फैक्टराइजेशन, और इनको वेरीफाई भी करके दिखाया था इनके प्रोडक्ट को। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है। कहाँ पर हो चुका है वो लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th।